This call is now being recorded. गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पे ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 10th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने आपके चैप्टर नंबर 6 का रिवीजन स्टार्ट कर दिया है हाफ ईयरली एग्जाम के लिए। ठीक है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हमने जो है वो 7 क्वेश्चन पिछले क्लास में कर लिए थे, आज हम करने वाले हैं 8वां क्वेश्चन। तो 8वें क्वेश्चन में भी आपको आकृति नहीं दी है, आपको खुद से आकृति बनानी है। तो यहाँ पर आपको बोला है कि एक समांतर चतुर्भुज है ABCD। तो यहाँ पे बना दिया हमने एक समांतर चतुर्भुज। अब देखो, क्योंकि यहाँ पे समांतर चतुर्भुज लिखा है, तो आपको समांतर चतुर्भुज के बारे में कुछ बातें पता होनी चाहिए। ठीक है, समांतर चतुर्भुज की जो खासियत है वो आपको पता होनी चाहिए, तभी इस क्वेश्चन को कर पाओगे। लेकिन अगर आपको समांतर चतुर्भुज के बारे में जानकारी नहीं होगी तो क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत आएगी। तो पहले इसको बना लेते हैं, फिर इसकी लिखेंगे खासियत क्या क्या इसमें होती है। समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित E एक बिंदु है। समांतर चतुर्भुज ABCD, तो पहले इसको नाम दे देते हैं ABCD। ठीक है, अब इन्होंने कहा कि इस समांतर चतुर्भुज की जो भुजा AD है इसको बढ़ाओ। बढ़ाओ मतलब इसको और बड़ा करो। तो इसको हमने बढ़ाना है और लंबा करना है, तो AD को मैंने ऐसे बढ़ा दिया। इस AD पर एक बिंदु है E नाम का, उस E को आपने B से जोड़ना है। ठीक है, मैंने क्या किया, AD को बढ़ाया क्योंकि क्वेश्चन में दिया था, AD को बढ़ाया और इसको किससे जोड़ दिया? B से जोड़ दिया, क्योंकि सवाल में लिखा है BE। BE कब बनेगा? जब मैं E को B से जोड़ूंगी। ठीक है, फिर ये कह रहे हैं कि जो रेखा BE है ये क्या कर रही है, ये CD भुजा को, CD कहाँ है? ये है CD भुजा को क्या कर रही है? बिंदु E पर प्रतिच्छेद कर रही है। मतलब इस बिंदु का नाम हो जाएगा E। किस किस को ये आकृति समझ आ गई? वाई टाइप करो, डाउट है तो पूछो। ठीक है, सभी को क्लियर है? तो बस जो जो मैंने लिखा था उसको मैंने फॉलो किया और हमें जो है वो यहाँ पे आंसर, अपनी आकृति मिल गई। अब बात करते हैं कि दिया क्या है। तो हमें यहाँ पे दे रखा है, हमें दिया है कि जो आपका ये ABCD है ये एक समांतर चतुर्भुज है। ABCD क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है। कैसा चतुर्भुज है? तो समांतर। अब आपको पता होना चाहिए कि समांतर चतुर्भुज में ऐसा क्या होता है, इसकी क्या खासियत है, इसमें क्या खास बात है। तो इसकी खास बात ये होती है कि इसकी जो आमने सामने की भुजाएं हैं वो समांतर होती हैं। ठीक है, बराबर नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? आमने सामने की भुजाएं समांतर होती है, तभी तो इसका नाम समांतर चतुर्भुज है। आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं, नंबर 1 खासियत इसकी ये हो गई। ठीक है, भुजाएं कैसी होती हैं? समांतर। तो मुझे बताओ कौन सी भुजा किसके समांतर होगी? कौन सी भुजा किसके समांतर होगी? बताओ फटाफट से। आमने सामने की भुजा कौन सी? देखो ना, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, उसमें आमने सामने की भुजा कौन सी है? AB के सामने कौन सी भुजा बन रही है? AB के सामने कौन सी भुजा बन रही है? बताओ। BC। वो तो AB के कोने में बन रही है, AB के साइड में बन रही है। आमने सामने देखो ना, आमने सामने। मैम DC। DC। ठीक है, DC, BC नहीं, DC। तो ये दोनों समांतर हो जाएंगी। अच्छा, तो फिर AD के समांतर कौन हुई? AD के समांतर, AD के सामने कौन सी बनी है? BC। ठीक है, तो ये होती है आमने आमने सामने वाली भुजाएं कि ये जो AB है इसके सामने DC है, ये दोनों भुजाएं समांतर होंगी। और ये AD है, इसके सामने BC है, तो ये दोनों भुजाएं समांतर होंगी। आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं, इसीलिए इनको हम समांतर चतुर्भुज कहते हैं। फिर इन्होंने एक और चीज कही, मतलब एक और इसमें खासियत होती है। खासियत ये होती है कि इसके जो, हाँ बोलो। दो बिंदु E है मैम, DC के बीच में भी E है और ये नीचे वाला भी E है। एक नाम अलग लिख दो मैम। अच्छा, F है ये वाला। ठीक है, प्रतिच्छेद कर रही है F पे।
ठीक है, किस पे प्रतिच्छेद कर रही है? एफ पे। ठीक है, हाँ यहाँ पे लिखा था एफ, मैंने उसको ये लिख दिया गलती से। तो पहली खासियत हो गई समांतर चतुर्भुज की कि आमने सामने की भुजाएं समांतर होंगी, और दूसरी खासियत होती है कोण होते हैं। अब उल्टे लिखूंगी तो आपको समझ आएगा, आमने सामने में फिर कंफ्यूज हो जाओगे। उल्टे कोण बराबर होते हैं। कैसे होते हैं? बराबर, बिल्कुल बराबर होंगे। भुजा बराबर है ये तो नहीं कह सकते, लेकिन उल्टे कोण बराबर होते हैं। बताना मुझे अब आप, अगर यहाँ पे बन रहा है कोण ए, तो कोण ए के उल्टे कौन सा कोण बन रहा है? कोण ए के सामने उल्टे, उल्टी तरफ को कौन सा कोण बन रहा है? मैम सी कोण। बी से सी, बिल्कुल। तो ए जो है वो सी के बराबर हो जाएगा, और कोण डी के सामने कौन सा कोण बन रहा है? बी। तो ये इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, बी डी आपस में बराबर है और ए सी आपस में बराबर है। क्यों? क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज ऐसा ही होता है जिसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं और जिसके उल्टे कोण, ऑपोजिट एंगल बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये हमने इसकी खासियत लिख दी। अब देखते हैं कि हमसे पूछा क्या है। अब हमें कह रहे हैं कि आप सिद्ध करो, क्या सिद्ध करना है वो देख लेते हैं। सिद्ध कीजिए कि जो त्रिभुज है ए बी ई नाम का, ठीक है, जो त्रिभुज है ए बी ई नाम का, वो समरूप है त्रिभुज सी एफ बी के। जो त्रिभुज है ए बी ई नाम का वो समरूप है सी एफ बी के। तो पहले तो इन त्रिभुजों को ढूंढते हैं। ए बी ई, ए यहां पर है, बी यहां पर है, ई यहां पर है। मतलब जो ये वाला त्रिभुज है ये किसके बराबर, किसके समरूप? तो ये समरूप है सी एफ बी के, इसके। ठीक है, तो चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। बताओ कुछ आपको इसमें दिख रहा हो जिससे आप इसको बराबर प्रूव कर सको। बोलो। जो आपका ए बी ई त्रिभुज है इसमें 3 कोण बने। एक बना यहां पर, ठीक है, पहले कोण देख लो कहां बन रहे हैं। एक बना यहां पर, एक बना छोटा सा। ये पूरा नहीं बनेगा, ध्यान देना। यहाँ पे ये जो बी पे कोण बन रहा है, आधा पीले वाले त्रिभुज में जाएगा, आधा हरे वाले त्रिभुज में जाएगा। पूरा कोण बी पर नहीं बनेगा। ठीक है, तो अभी के लिए हम बड़े त्रिभुज की बात कर रहे हैं। तो बड़े त्रिभुज में बनेगा एक कोण ए पे, एक बी पे और एक ई पे। ये 3 कोण बनेंगे। अब देखो जरा, और छोटे वाले त्रिभुज में बनेंगे कौन कौन से कोण? तो एक बनेगा बी पर, एक बनेगा एफ पर और एक बनेगा सी पर। अब ध्यान से देखो, क्या छोटे वाले त्रिभुज में और बड़े वाले त्रिभुज में कोई कोण ऐसा है जो बराबर है? कोई कोण ऐसा है जो बराबर है एक दूसरे के? बताओ। यस अभी हमने मैम। कहा पैरेललोग्राम की, समांतर त्रिभुज की। हाँ बताओ कौन सा कोण बराबर होगा? बताओ भाई, चाहे गलत ही बोलो पर बोला करो ना। हाँ बोलो। बी एफ सी। बी एफ सी नहीं, बी एफ सी कोण तो एफ पे बन रहा है, ये तो किसी के बराबर नहीं है। उल्टे कोण बराबर होते हैं, कौन किसके उल्टा है देखो और बताओ। एक आना चाहिए हरे वाले त्रिभुज में वो कोण, और एक आना चाहिए पीले वाले त्रिभुज में वो कोण, और वो होने चाहिए बराबर। तो ढूंढो उसको फटाफट से, बहुत टाइम लग रहा है भाई, इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए। हाँ बोलो। बी एफ। बी ई एफ नहीं, ए बी सी। और पूरा नाम मत बोलो, आप बस कोण बता दो किस बिंदु पे बन रहा है। पूरा नाम बोल के आप गलत कर रहे हो। ठीक है, आप बस बता दो किस किस बिंदु पे कोण बन रहे हैं जो बराबर है। हाँ बोलो। ए बी ई और बी नहीं, बी ई ए मैम। पूरा नाम मत बोलो, बस मुझे बताओ किस बिंदु पे कौन बन रहा है। बस बिंदु का नाम बताओ, सिर्फ बिंदु का नाम। ई मैम। ई। ए, ए और सी। ए और सी। तो बस इतना आसान क्यों इसमें इतना आप मतलब कंफ्यूज हो रहे हो? सीधे बोलो ए और सी। तो हम लिख सकते हैं कि जो कोण ए है वो कोण सी के बराबर है।
कोण ए आ रहा है पीले वाले त्रिभुज में, कोण सी आ रहा है हरे वाले त्रिभुज में, तो इसका मतलब ये दोनों कोण एक दूसरे के बराबर हुए। क्यों बराबर हुए? अभी तो पढ़ा हमने, अभी तो पढ़ के आए भाई कि उल्टे कोण बराबर होते हैं समांतर चतुर्भुज में। जो कोण ए है वो कोण सी के बराबर हुआ और जो कोण बी था वो कोण डी के बराबर हुआ। ठीक है, तो एक तो चीज हमें यहां से मिल गई। इसका रीजन लिख लेंगे, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख याद रखना, सम्मुख मतलब आमने सामने। ठीक है, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, बस ऐसे इसको लिख दिया। ठीक है, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अब अगला देखो, और कोई आपको दिख रहा हो? और कोई कोण दिख रहा हो? अब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि क्या होता है। हाँ बोलो। बी बराबर एफ, बी बराबर एफ, बी बराबर एफ, ऐसा बोल रहे हो? नहीं, कोण बी भी आपका बन रहा है इसमें हरे में, और एफ भी बन रहा है हरे में, तो नहीं हो पाएगा। देखो, मैंने बताया था आपने क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। जो आपको दिया होता है उसी का इस्तेमाल करना है। आपको कोणों के बारे में दिया था तो आपने यहां से एक कोण उठा लिया, इसकी मदद से हमने ये निकाल लिया। अब आपको बोला है कि भुजाएं समांतर हैं। अगर भुजाएं समांतर हैं तो इसकी मदद लो, अगर भुजाएं समांतर हैं तो इसकी भी मदद लो और कुछ करो। अब हमने पिछले ही क्लास में, पिछली कल की क्लास में हमने ऐसा क्वेश्चन किया था जिसमें जब भुजाएं समांतर हो और तिर्यक रेखा जाती हो तो कुछ कोण बनते हैं। पिछले से पिछली क्लास में किया था, है ना, कुछ कोण बनते हैं और वो बराबर होते हैं। तो अगर यहाँ पे आपको दिख रही है कोई तिर्यक रेखा, दिख रहा है आपको कुछ ऐसा, देखो ए बी सी डी के समांतर है, तो यहाँ पर तिर्यक रेखा का काम कौन कर रहा है? ध्यान से देखो इस आकृति को और बताओ। जो ए बी रेखा है वो सी डी रेखा के समांतर है। ठीक है, जो ए बी रेखा है वो सी डी के समांतर है। तो मुझे बताओ इन दोनों को काटती हुई कौन सी रेखा जा रही है जो यहाँ पे तिर्यक रेखा का काम करेगी? सोचो और बताओ कौन? बीई। बीई, बिल्कुल सिंपल है, बीई। तो ये आ गई यहाँ से तिर्यक रेखा ऐसी। क्या हो गया? यहाँ से आ गई तिर्यक रेखा ऐसी। अब हमने पढ़ा था कि भाई तिर्यक रेखा जब जाती है तो कुछ कोण बनाती है और वो कोण बराबर होते हैं। एक तरह का कोण हमने पढ़ा था, अगर कोई कोण तिर्यक रेखा से नीचे की तरफ को बन रहा हो और अगर कोई कोण तिर्यक रेखा से ऊपर की तरफ को बन रहा हो तो वो दोनों कोण बराबर होते हैं। कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। ध्यान से देखना इसको। ठीक है, आकृति को भी मैं जूम करती हूँ फिर आपको समझ आएगा। ये लाल वाली रेखा है तिर्यक रेखा। ठीक है, तो इस तिर्यक रेखा के ऊपर की तरफ को जो कोण बनेगा, मतलब ये वाला जो कोण होगा जिसका नाम है कोण ई, वो किसके बराबर होगा? जो इस लाल रेखा से नीचे की तरफ को बन रहा है, मतलब इस कोण बी वाले कोण के, इसके बराबर होगा। ठीक है, इस कोण बी वाले कोण के बराबर होगा। क्लियर है सभी को ये बात? क्योंकि तिर्यक रेखा से ऊपर की तरफ को कोई कोण बनता हो और नीचे की तरफ को कोई कोण बनता हो तो वो बराबर होते हैं। कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, ये वाला कोण किसके बराबर होगा? तो इस वाले कोण के बराबर होगा। क्लियर है सभी को ये बात? क्यों बराबर हुए? क्योंकि क्या है ये? एकांतर कोण है। कैसे कोण है? एकांतर कोण है। देखो ए बी सी डी के समांतर है, ध्यान से सुनना। ए बी सी डी के समांतर है, क्या है? समांतर है। और ये लाल रेखा जो गई बीई नाम की, ये है तिर्यक रेखा। जो लाल रेखा गई बीई नाम की, ये है तिर्यक रेखा। अब तिर्यक रेखा से ऊपर की तरफ को कोई कोण बन रहा होगा और तिर्यक रेखा से ही नीचे की तरफ को कोई कोण बन रहा होगा, तो वो आपस में बराबर होते हैं। पर ये तो ऐसा कुछ इसमें मजा नहीं आया, तो कुछ गलत लग रहा है। रुको 1 मिनट फिर से देखने दो। अच्छा नहीं, यहां से नहीं हो पाएगा। ठीक है, देखो समांतर रेखा तो थी, पर यहां से क्या हुआ ना, मैं बताती ऐसा क्यों नहीं हो पाया। क्योंकि ध्यान से देखो, ध्यान से देखना, ये जो मैंने बताया ये गलत है। क्यों गलत है? तो ध्यान से देखो, ये वाला जो कोण बन रहा है, ठीक है, ये बन रहा है इधर को, लेकिन समांतर रेखा से अंदर, है ना। ये देखो, ये आपकी समांतर रेखा है और ये वाला कोण बन रहा है समांतर रेखा से अंदर, इनके बीच में बन रहा है ना। लेकिन ये वाला कोण तो समांतर रेखा के बाहर बन रहा है, तो ये बराबर नहीं होंगे। लेकिन लगेगा इसमें कंसेप्ट वही समांतर रेखा का ही। तो अब हम क्या करते हैं, ए और ई को लेते हैं।
AE अगर BC के समांतर है, AE अगर BC के समांतर है, तब भी BE जो है वो तिर्यक रेखा का काम करेगी, तब भी क्या करेगी, BE जो है वो तिर्यक रेखा का ही काम करेगी। बोलो इतनी सी बात समझ आई? अगर AD BC के समांतर है तो ये लाल रेखा तिर्यक रेखा हुई, है ना। अब देखते हैं, तिर्यक रेखा से नीचे की तरफ को बनने वाला कोण और ऊपर की तरफ को बनने वाला कोण अब बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि ये है आपकी समांतर रेखाएं, और ये समांतर रेखा से अंदर की तरफ को बन रहा है, और ये भी समांतर रेखा से अंदर की तरफ कोई कोण बन रहा है, इसलिए हम कहेंगे कि ये अंतः एकांतर कोण है। बाकी सभी कोणों को अगर मैं मिटा दूं, फिर इसको ध्यान से देखना, ठीक है। बाकी सभी कोणों को अगर मिटा दूं, फिर इनको ध्यान से देखना। अब देखो, जो ये वाला कोण है ये किसके बराबर है, इस वाले कोण के, क्योंकि ये वाला कोण भी समांतर रेखा से अंदर है, ये वाला कोण भी समांतर रेखाओं से अंदर है। एक है तिर्यक रेखा के ऊपर ऐसे को नीचे, और एक है तिर्यक रेखा के ऊपर ऐसे को, तो ये दोनों कोण हो गए अंतः एकांतर कोण, जो एक दूसरे के तिरछे हैं, इसलिए ये हुआ। ठीक है, पहले मैंने AB को CD की कॉमन लेके चली थी, बट वो गलत है। हमें AE को BC के समांतर लेके चलना है, तब ये अंतः एकांतर कोण बनेंगे। ठीक है, अभी कोई डाउट है तो पूछो। देखो, दो रेखाएं ऐसी थी, एक इधर एक इधर, और इनको काटती हुई गई एक समांतर रेखा, समांतर नहीं सॉरी तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा ने एक कोण यहां बनाया, दूसरा कोण यहां बनाया, तो ये दोनों कोण आपस में बराबर हुए ना, ये दोनों कोण आपस में बराबर हुए, क्योंकि दोनों ही कोण लाल लाल रेखा के अंदर है। दोनों ही कोण कैसे हैं, लाल रेखा से अंदर है, मतलब समांतर रेखा के अंदर की तरफ को है। एक बन रहा है तिर्यक रेखा के ऊपर, एक बन रहा है तिर्यक रेखा के नीचे, तो ये बराबर होते हैं। बस इसका इस्तेमाल किया मैंने इस पर, और यहां से मुझे पता चल गया कि जो कोण है FBC वो बराबर है AEB के। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं यहां पे हम लिखेंगे कि जो आपका कोण है FBC, मतलब ये वाला कोण, वो किसके बराबर है, वो बराबर है कोण BEA के। किसके, BEA के। क्यों बराबर है, तो लिख देना अंतः एकांतर कोण। ठीक है, अंतः एकांतर कोण है, और किन समांतर रेखाओं के बीच में बन रहे हैं, तो AE समांतर BC, AE समांतर BC। बस, अब यहाँ पे दो कोण बराबर हो गए इन दोनों त्रिभुजों में, पीले वाले त्रिभुज में और हरे वाले त्रिभुज में। एक कोण ये बराबर हुआ A से C, और एक कोण ये बराबर हुआ E से B, तो दो कोण बराबर हो गए, तो यहाँ पे लग जाएगी AA समरूपता, और बस आपका आंसर आपको मिल गया। ठीक है, AA समरूपता कसौटी लग गई, और यहां से आपको जो आपके पास त्रिभुज दिए थे, त्रिभुज ABE, वो किसके समरूप हो गया, त्रिभुज CFB के। मतलब इसके लिए आपको भी सारी कंसेप्ट याद रखने पड़ेंगे, जो कि हमने समांतर रेखा वाला पढ़ा था, 9th क्लास में किया था ये हमने, तो आपको याद रखना पड़ेगा कैसे कैसे कोण बनते हैं और कैसे कैसे कोण बराबर होते हैं। ठीक है, अभी भी किसी को इस क्वेश्चन में डाउट है तो फटाफट से पूछ लो। अभी भी कोई चीज समझ ना आ रही हो तो फटाफट से पूछ सकते हो, लेकिन अगर अभी क्लियर है तो फिर वाई टाइप करो, ताकि अगला क्वेश्चन कर सके। बताओ। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन करने से पहले एक बात सुन लेते हैं। आज आपकी ये लास्ट क्लास है, एग्जाम से पहले की ये लास्ट क्लास है। ठीक है, कल आपको छुट्टी है, मतलब कल अवंती की क्लास नहीं होगी। ठीक है, कल आपको छुट्टी है, कल अवंती की क्लास नहीं होगी। तो कब क्लास होगी, तो 9 तारीख को आपके पेपर खत्म हो रहे हैं, तो 10 तारीख को, मतलब कि 10 अक्टूबर को क्लासेस शुरू होंगी। ठीक है, 10 अक्टूबर को ठीक 5:30 बजे से क्लास शुरू हो जाएगी, और कैसी रहेगी, तो रोज लगेगी, 10, 11, 12, 13 हर दिन लगेगी। आज है लास्ट क्लास, कल की है छुट्टी, और अगली क्लास कब होगी, तो 10 अक्टूबर को। ठीक है, अगली क्लास कब होगी, 10 अक्टूबर को। बस इसको याद रखना कि 10 तारीख को भूल मत जाना। ठीक है, क्लास में आ जाना। तो बस ये मैंने बताना थी एक चीज। अभी इसको मिटाते हैं और क्वेश्चन करते हैं।
तो इस क्वेश्चन में आपको जो चीजें दे रखी है पहले तो वो पढ़ लेते हैं। आकृति भी दे रखी थी और कुछ चीजें भी बता के आपको रखी हैं। आपको बोला है कि त्रिभुज एबीसी और एएमपी दो समकोण त्रिभुज हैं। जो एबीसी त्रिभुज है वो एएमपी, ये दोनों ही समकोण त्रिभुज हैं और जिनका कोण समकोण एक बी पे बन रहा है, एक एम पे बन रहा है। तो आपने क्या करना है, आपने जो है वो दर्शाना है कि त्रिभुज एबीसी त्रिभुज एएमपी के समरूप है। तो ये तो बिल्कुल आसान सा सवाल है, इसका आंसर आप ही मुझे दोगे। त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज एएमपी, एबीसी एएमपी। चलो बताओ आपको इसमें क्या क्या चीजें दिख रही हैं, कैसे कैसे इसको हम समरूप कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत आसान है। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 किया था बिल्कुल सेम वैसा ही है। त्रिभुज के नाम देखो, क्या इनके नाम में कुछ दिख रहा है? क्या इनके नाम से आपको कुछ पता लग रहा है? एबीसी और एएमपी, एबीसी और एएमपी, बताओ। एक समकोण यहां बन रहा है, एक समकोण यहां बन रहा है। ये हरे वाला त्रिभुज एबीसी है और लाल रंग से अगर मैं कर दूं इसको तो ये वाला त्रिभुज एएमपी है। चलो बताओ, कुछ दिख रहा हो आपको इसमें? तो फटाफट बोलो, देखना पड़ेगा आपको खुद ही, क्योंकि तभी क्वेश्चन कर पाओगे, ऐसे तो क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। एग्जाम में कैसे करोगे फिर? अभी देखो और बताओ क्या दिख रहा है आपको इसमें, कैसे आप इसको प्रूव कर सकते हो? मैम हाँ एंगल बी बोलो। 90 डिग्री का मैम। एंगल बी 90 डिग्री का, तो ये किसके बराबर होगा? ये एंगल बताओ। एम के बराबर। एंगल एम के, बिल्कुल सिंपल है। देखो ना, जिन त्रिभुजों को आपको समरूप कहने को बोला जाता है उनको अलग अलग कलर दे दिए मैंने। अब आपके लिए आसान हो गया। आपने देखना है कि लाल वाले त्रिभुज के कोण हरे वाले त्रिभुज के कोण के बराबर हैं कि नहीं है। जैसे कि हमें दिख गया कि कोण एम जो है वो लाल वाले त्रिभुज में आ रहा है और कोण बी जो है वो हरे वाले त्रिभुज में आ रहा है, तो दोनों बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? क्योंकि दोनों 90 डिग्री के हैं। किसने बताया 90 डिग्री के हैं? क्वेश्चन में दिया था समकोण है, समकोण 90 डिग्री का तो होता है ना। तो एक चीज ये, एक तो ये हो गया। दूसरा बताओ, और आपको कुछ दिख रहा हो? एंगल ए बराबर एंगल ए कॉमन मैम। एंगल ए बराबर एंगल ए कॉमन है। क्यों कॉमन है, बता सकते हो क्यों कॉमन है? क्योंकि मैम दोनों त्रिभुज में आवा जी, ये उभयनिष्ठ दोनों त्रिभुज में आ रहा है, ठीक है, कॉमन है। उभयनिष्ठ भी इसको कह सकते हो, कॉमन है, उभयनिष्ठ है। क्योंकि देखो ना, जब आपने लाल रंग का त्रिभुज बनाया तब भी ये आया, और जब आपने हरे रंग का त्रिभुज बनाया तब भी ये कोण आया। आया कि नहीं आया? देखो आ रहा है ना। ए जो है वो लाल वाले में भी आ रहा है, हरे वाले में भी आ रहा है, तो इसको हम कॉमन बोलेंगे। तो यहाँ पे लग गई ए कसौटी, और ए कसौटी की मदद से ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हो चुके हैं। ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए हैं? एक दूसरे के समरूप हो चुके हैं। कौन कौन से? ए बी सी और ए एम पी। तो पहला पार्ट इसका हो चुका है प्रूफ। अब ये कह रहे हैं कि आप ये साबित करके बताओ कि जो सी ए बटा पी ए है, इनका जो अनुपात है वो बराबर है बीसी बटा एमपी के। ठीक है, तब हमने इनको ढूंढना है अपने त्रिभुज में। इनको ढूंढते हैं त्रिभुज में। चलो पहले तो उसको मिटाते हैं। सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि जो ये पीएम है, जो ये रेखा जा रही है यहां से पीएम, ये किसके संगत है? किस रेखा के संगत है पीएम? ध्यान से देखो, पीएम रेखा से क्या हो रहा है? पीएम रेखा से बन रहा है 90 डिग्री का कोण। तो ये किसके संगत होगी? उस रेखा के जिसपे भी 90 का कोण बन रहा हो। तो कौन है वो रेखा? रेखा के दो बिंदु होते बेटा, एक नहीं दो बिंदु होते हैं रेखा के। तो बुरा नाम बोलो। सी के साथ कौन है? बी में। बी में बी, सी बी। ठीक है, तो इसका मतलब सी बी और पीएम संगत रेखाएं हैं। क्या है? संगत रेखाएं हैं। कौन कौन? सी
मुझे पता चल रहा है भाई संगत है, क्योंकि बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं कि इस पर भी 90 अंश का कोण और इससे भी 90 अंश का कोण बन रहा है, तो ये दोनों संगत भुजाएं हुई है ना। तो मतलब इनका जो अनुपात होगा, ठीक है, अगर मैं लिखूं BC बटा MP, इनका जो अनुपात होगा वो त्रिभुज की एक और संगत भुजा के अनुपात के बराबर होगा। हमने पढ़ा है ना, अगर कोई त्रिभुज समरूप होते हैं, जब कोई त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी जो संगत भुजाएं होती हैं उनके अनुपात बराबर होते हैं। PMCB के संगत था तो मैंने इनका अनुपात ऐसे लिख दिया। अब मुझे बताओ, जो रेखा AC है, इस AC के संगत कौन सी रेखा आपको लग रही है जो कि आधार का काम कर रहा है? PM के लिए AC आधार है ना। तो दूसरी रेखा बताओ जो आधार का काम कर रही होगी CB के लिए, वो उसके संगत हो गई। बताओ कौन सी रेखा होगी AC की संगत? कौन? मैम ए के साथ कौन है भाई? पूरा नाम बोलो ना। ए तो ये बिंदु है, ए के साथ कौन? P मैम। P की B? P, ठीक है, AP। संगत होता है सेम, संगत होता है सेम, जो सेम काम कर रहा हो। जैसे कि CB इस त्रिभुज के लिए, ABC त्रिभुज के लिए कर रहा है लंब का काम, है ना। तो दूसरे त्रिभुज में लंब का काम कौन कर रहा है? PM। तो ये दोनों एक दूसरे के संगत हो गए। और दूसरा अगर देखें तो जो CA था वो आधार का काम कर रहा है PM के लिए, तो इसके संगत कौन होगा? वो होगा जो CB के लिए आधार का काम करेगा, मतलब AP। तो ये होती है संगत भुजाएं, ठीक है। तो BC बटा MP का जो अनुपात होगा वो CA बटा AP के अनुपात के बराबर होगा, या CA बटा PA भी लिख सकते हो, इसके अनुपात के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि ये समरूप त्रिभुज है, क्योंकि ये समरूप त्रिभुज है। तो मतलब दूसरे वाली चीज को, जो दूसरी वाली चीज क्वेश्चन में लिख रखी है, इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ी। इसको आपने ऐसे कैसा लिख देना है, ऐसे कैसा उतार देना है। ये था पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 2 का आंसर यही लिख लेते हैं। पार्ट नंबर 2 खुद ब खुद प्रूव हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज ABC अगर समरूप है त्रिभुज AMP के, तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, जो कि यहाँ पे मैंने लिख दिया है। ये क्वेश्चन के सेम ही है, ठीक है। इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है तो फटाफट से पूछ लो। एक तो 90 डिग्री का कोण बन रहा था और एक कोण आ रहा था कॉमन, उनकी मदद से पहले इनको समरूप प्रूव कर दिया। समरूप प्रूव कर दिया तो फिर जो सेकंड पार्ट था वो खुद ही साबित हो जाएगा। एक बार आपने त्रिभुजों को समरूप कर दिया तो जो इनके अनुपात हैं वो ऑटोमेटिकली बराबर ही आएंगे, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो हमने किया था पिछली क्लास में वो भी इंपॉर्टेंट था, जिसमें आपको 4 त्रिभुजों के बारे में पूछा था। और ये क्वेश्चन नंबर जो आपका 10 है ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको फिगर नहीं दी है, खुद बनानी है, इसकी आकृति नहीं दी है, खुद बनानी है। ये कह रहे हैं कि भाई आपके पास है 2 त्रिभुज, तो पहले तो 2 त्रिभुज बना लेते हैं। एक त्रिभुज है आपका ACB नाम का, और दूसरा त्रिभुज है EGF। मैम आपकी आवाज कट के आ रही है। बाकी बच्चों को भी कट के आ रही है आवाज क्या? बाकी बच्चे बताओ। नो। और बेटा क्लास को लेफ्ट करके एक बार दोबारा ज्वाइन करो, जिसको भी वॉइस में दिक्कत है, जिसको भी वॉइस में दिक्कत है क्लास को एक बार लेफ्ट करके फटाफट से ज्वाइन करो, ठीक है, ठीक है। तो इसको नाम देते हैं, इसका नाम है ABC। ACB, तो इसका नाम हो जाएगा EGF। EGF, ठीक है, 2 त्रिभुज बना दिए। अब इन्होंने कहा, एक और इंफॉर्मेशन दी है, एक और सूचना दी है कि जो CD और GH है वो ACB कोण और EGF कोण के समद्विभाजक है, ठीक है। बिंदु D और H क्रमशः त्रिभुज इस पे बने हैं। तो देखो क्रमशः लिखा है, क्या लिखा है? क्रमशः। तो क्रमशः लिखा है तो देखो अपनी अपनी किताब में देखो, क्रमशः लिखा है।
बिंदु और भुजा की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? बिंदु और भुजा की बात। तो मुझे क्वेश्चन पढ़ के बताओ कि बिंदु डी किस भुजा पे होगा? बिंदु डी किस भुजा पे होगा? ए बी पे या ई एफ पे? क्वेश्चन पढ़ के बताओ, ए बी पे या ई एफ पे? क्रमशः लिखा है तो ध्यान रखना क्रमशः का। बिंदु डी किस पर होगा? ए बी पे या ई एफ पे? बोलो। ए बी पे। बिल्कुल, क्योंकि देखो पहला बिंदु लिखा है डी, फिर लिखा है क्रमशः, फिर भुजा पहले लिखी है ए बी, तो पहले पहले का जोड़ा बनता है। ठीक है, तो इसका मतलब जो हमने अभी रेखा खींचेंगे हम सी डी नाम की, वो ऐसे होगी। ठीक है, ऐसे को होगी, और जो ये बिंदु होगा इसका नाम होगा डी, क्योंकि बिंदु डी किस पर है? ए बी पर। ये मैंने लिख दिया। अब बिंदु एच देखो दूसरे नंबर पे लिखा था, और दूसरे नंबर की भुजा है एफ ई, तो इसका मतलब जो बिंदु एच है वो एफ ई पर होगा ऐसे। ठीक है, जो बिंदु एच है वो किस पे होगा? एफ ई पर होगा ऐसे। ठीक है, ये हमने कर दिया। अब इन्होंने कहा कि ये जो आपने अभी रेखाएं बनाई, ये रेखाएं कुछ ऐसी बनी है, कुछ इस तरह से बनाई गई है कि जो ये सी डी है वो कोण सी को समद्विभाजित कर रहा है, और जो जी एच है वो कोण जी को समद्विभाजित कर रहा है। समद्विभाजित करने का मतलब होता है इस बड़े वाले कोण के टुकड़े कर रहा है। कितने टुकड़े? 2 टुकड़े। कैसे? बराबर के। बड़ा वाला कोण देखो यहां से यहां तक बना, कहां से कहां तक बना भाई? यहां से यहां तक बना। इसके 2 टुकड़े करेंगे तो, इसके 2 टुकड़े करेंगे तो एक बनेगा ये टुकड़ा और दूसरा बनेगा ये टुकड़ा। ठीक है, ये अलग अलग टुकड़ों में बंट जाएगा। जो आपका कोण सी था हरे रंग का, ये इतना बड़ा था, लेकिन इसके जब 2 टुकड़े कर दिए तो ये ऐसे 2 टुकड़ों में बंट गया। ठीक है, तो इसके 2 टुकड़े कर देते हैं पहले ही हम। ठीक है, एक टुकड़ा ये और दूसरा टुकड़ा ये, टुकड़े कर दिए इसके, इसको 2 भागों में बांट दिया। समद्विभाजित करना मतलब ये बराबर बराबर हिस्से हैं। इसको नाम देते हैं हम कोण 1 का, और इसको नाम देते हैं कोण 2 का। उसके बाद बात कर लेते हैं इधर, तो जो ये जी था, इतना बड़ा कोण था, जी का देखो इतना बड़ा कोण था, लेकिन इसके भी 2 टुकड़े हो गए, तो एक टुकड़ा हो गया इसका ऐसा और दूसरा टुकड़ा हो गया ऐसा। ठीक है, और ये भी आपस में क्या होंगे? बराबर। मतलब इसको अगर नाम दे दें कोण नंबर 3 का, इसको नाम दे दें कोण नंबर 4 का, तो ये बराबर होंगे। उसके बाद बोला है कि जो त्रिभुज एबीसी है वो एफ जी ई के समरूप है। ठीक है, आपको बोला है कि जो बड़े वाले त्रिभुज हैं ये दोनों क्या है? एक दूसरे के समरूप हैं। ठीक है, जो दोनों त्रिभुज हैं, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, ये एक दूसरे के समरूप है। अगर ये समरूप है तो उससे हमें क्या क्या चीजें मिलेंगी वो लिख लेते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना। पहले तो लिखते हैं क्या क्या दिया है, उससे पहले बताओ आकृति समझ आई? कैसे बनाई है ये समझ आया? और कोण ऐसे मैंने इनके टुकड़े क्यों किए ये समझ आया? बताओ। क्यों किए मैम टुकड़े? देखो, क्योंकि हमें बोला था कि जो आपका ये CD है, ठीक है, जो आपका ये CD है ये समद्विभाजक है। क्या है? समद्विभाजक है। किसका समद्विभाजक है? तो कोण C का। किसका समद्विभाजक है? कोण C का। क्वेश्चन में दिया है कि CD जो है वो कोण ACB और GH जो है वो कोण EGF, इनके समद्विभाजक। समद्विभाजक मतलब कि ये जो कोण बन रहा था कोण C, ये इतना बड़ा बन रहा था यहां से यहां तक। ठीक है, लेकिन बीच से इसके एक रेखा चले गई, बीच से रेखा चले गई CD नाम की, तो CD रेखा ने क्या किया? इसको 2 हिस्सों में बांट दिया। एक हिस्सा कर दिया यहां से यहां तक और दूसरा हिस्सा कर दिया यहां से यहां तक। बताओ अभी समझ आया क्यों टुकड़े किए इसके? क्योंकि CD है समद्विभाजक। और कैसे हिस्सों में बांटा? 2 हिस्सों में। वो हिस्से कैसे होंगे? तो बिल्कुल बराबर होंगे। कैसे हिस्से होंगे? बिल्कुल बराबर हिस्से। C के साथ भी यही होगा और G के साथ भी यही हुआ, क्योंकि GH समद्विभाजक है। GH क्या है? समद्विभाजक है। तो ये भी क्या करेगा? कोण G को 2 टुकड़ों में बांट देगा। एक टुकड़ा ये, दूसरा टुकड़ा ये, और ये दोनों टुकड़े एक दूसरे के बराबर होंगे। क्लियर है? यस मैम। बताओ। ठीक है, तो हमें दे रखा है, सबसे पहले लिख लेते हैं कि CD समद्विभाजक है समद्विभाजक है किसका? तो कोण C का। या इसका पूरा नाम लिखें तो पूरा नाम लिखना है ACB का। क्वेश्चन में दिया था, मैंने खुद से नाम नहीं लिखा, क्वेश्चन में दिया था। ठीक है, ACB का समद्विभाजक है। और जो आपका GH है, ठीक है, जो GH है वो समद्विभाजक है किसका? कोण EG
EGF का, ठीक है, तो हमने लिख दिया। अगर CD इसका समद्विभाजक है तो इसका मतलब होगा कोण नंबर 1 कोण नंबर 2 के बराबर है, और इसका अगर ये समद्विभाजक है तो इसका मतलब होगा कि कोण नंबर 3 कोण नंबर 4 के बराबर है, ठीक है। फिर आपको दे रखा है कि आपके जो ये दोनों त्रिभुज हैं जिसका नाम है ABC, ये त्रिभुज समरूप है किसके, तो त्रिभुज EFG के या फिर EGF के, इसके समरूप है। ये भी आपको दे रखा है, ये भी आपको क्या किया है, दे रखा है, आपको इसको प्रूव नहीं करना है, ठीक है। तो प्रूव क्या करना है, तो सिद्ध आपने ये करना है कि जो अनुपात है CD का GH से, जो अनुपात है CD का, CD है ये, GH है ये, वो बराबर है किसके, तो AC बटा EG के। किसके बराबर, AC बटा FG के, ठीक है। CD बटा GH, AC बटा, अच्छा ठीक है, इसका नाम चेंज करना पड़ेगा थोड़ा सा, अगर इसको ऐसे लिख दें हम BC तब ठीक रहेगा, ठीक है। अब देखो दोबारा से, जो है अनुपात AC का FG से, वो किसके बराबर है, CD का GH से। ठीक है, इसको प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो जो हमारे पास दो त्रिभुज है इनको हमें पहले समरूप प्रूव करना पड़ेगा। तो देखते हैं किसके त्रिभुज में लाइनें आती हैं, CD बटा GH और AC बटा FG। ये कुछ अलग से इससे कुछ बन रहा है भाई, तो एक मिनट देखना तो, क्योंकि इसके नाम को थोड़ा सा लिखने में गड़बड़ हुई है। ACB, A की जगह पे A है, C की जगह पे C और B की जगह पे B, तो EGF। नाम माइक ऑफ रखो अभी। ठीक है, पहले इनको प्रूव करते हैं, बाकी फिर बाद में देखेंगे। अभी के लिए हम कर देते हैं इन दोनों त्रिभुजों को समरूप, ठीक है, DCA और HGF को। DC, अच्छा यहाँ पे गड़बड़ हुई है भाई, खुद भी देख लिया करो थोड़ा बहुत, कहाँ पे भुजा कौन सी थी, AB थी, और मैंने क्या किया है, मैंने इसको गलत किया है, AB भुजा पे D आना चाहिए था और C यहाँ पर, ठीक है। अब देखो तो DCA ये वाला त्रिभुज और HGF ये वाला त्रिभुज, ठीक है, इसको हमने जो है वो प्रूव करना है कि ये समरूप है। तो अगर हम इन दोनों त्रिभुजों को समरूप कर दें तो हमारा जो ये अनुपात है ये भी बराबर आ जाएगा। तो चलो इन दोनों त्रिभुजों को हमने समरूप करना है, इन दोनों त्रिभुजों को क्या करना है, समरूप करना है। तो समरूप प्रूव करने के लिए पहले तो इसकी मदद ले लेते हैं, क्योंकि हमें कहा है कि जो आपके बड़े बड़े त्रिभुज हैं ये दोनों खुद ही समरूप हैं, तो इसकी मदद से हम इन दो छोटे छोटे त्रिभुजों को भी समरूप कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमें जो दिया था उससे हमने क्या क्या निकाला, प्रमाण लिख लेते हैं, मैं सीधा समझ जाना कि हम क्या कर रहे हैं। अभी जो है हम देख रहे हैं त्रिभुज DCA और त्रिभुज HGF को, ठीक है।
DCA और त्रिभुज HGF को। एक बार फिर से रिपीट करती हूँ कि मैंने इन दोनों त्रिभुजों को क्यों लिया, क्योंकि जिसका मुझे अनुपात निकालने को बोला है वो इन दोनों त्रिभुजों में है। जिसका मुझे अनुपात निकालने को बोला है वो इन दोनों त्रिभुजों में है। ठीक है, AC का अनुपात FG से और CD का अनुपात GH से। ठीक है, इसलिए मैंने क्या किया, इन दोनों त्रिभुजों को लिया। बताओ इसमें किसी को डाउट है कि मैंने ऊपर वाले त्रिभुज क्यों लिए दोनों? डाउट है तो फटाफट से पूछो, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यस मैम, क्यों लिए मैम? यस मैम। ठीक है, सुनो अब ध्यान से, पहले तो माइक ऑफ करो। देखो, क्योंकि हमें बोला है इन्होंने कि आप प्रूव करो कि जो CD बटा GH है, CD बटा GH है, वो किसके बराबर है? AC बटा FG के। किसके बराबर है? AC बटा FG के। ये प्रूव करने के लिए बोल रहे हैं कि साबित करो। सबसे पहले हम देखेंगे ये जो इन्होंने रेशो दिया है, अनुपात दिया है, इसकी जो रेखाएं हैं जैसे कि CD, GH, AC, FG, ये कहां पर है, किस त्रिभुज में है? ठीक है, ये कहां पर है, किस त्रिभुज में है, ये हम देखेंगे। तो हमने देखा कि भाई जो हमारा CD था, ठीक है, जो हमारा CD था वो कहां पर है? तो वो इस त्रिभुज में है। देखो यहां पर है हमारा CD, अगर मैं आपको बताऊं तो ये है CD, और CD का अनुपात करना है GH के साथ। ये है CD और GH कहाँ है? तो GH है यहाँ पर। ठीक है, ये दोनों यहाँ पे इस त्रिभुज में है CD, इस त्रिभुज में है GH। फिर बोला है AC और FG का अनुपात, तो ये है AC और ये है FG, इन दोनों का अनुपात निकालना है। तो इन दोनों का अनुपात तभी बराबर आएगा, इन दोनों का अनुपात जो है वो तभी बराबर आएगा अगर हम इन त्रिभुजों को समरूप कर दें। अगर हम क्या कर दें, इन दोनों त्रिभुजों को समरूप कर दें, क्योंकि अगर त्रिभुज समरूप हो गए तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। अगर क्या हो गया, त्रिभुज जो है वो समरूप हो गए तो तीनों जो संगत भुजाएं हैं उनका अनुपात बराबर होता है। इसलिए हमने इन दो त्रिभुजों को लिया, क्योंकि जिसके बारे में पूछा है वो इन त्रिभुजों में आ रहे हैं। बताओ अभी समझ आया थोड़ा थोड़ा? जिसको प्रूव करना है उसको पहले देखना पड़ता है कि किस त्रिभुज में आ रहा है, फिर हम उन त्रिभुजों को लेते हैं। ठीक है, बताओ अभी इसका भी डाउट था, साहिल और जतिन? आगे मैम समझ। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, इन दोनों त्रिभुजों को समरूप करेंगे। आप बताना कैसे समरूप हो सकते हैं ये। तो त्रिभुज ADC में और त्रिभुज FGH में क्या होगा तो देखते हैं। पहले जो चीज दी है उसका इस्तेमाल करो। तो मुझे दे रखा था कि आपका जो त्रिभुज ABC है वो समरूप है किसके? त्रिभुज EGF के। किसके समरूप है? त्रिभुज EGF के। ये क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ था। ठीक है, अब अगर ये समरूप है तो इसका मतलब इनके संगत कोण बराबर होंगे। संगत कोण देखना मैंने आपको नाम से बताया था कि नाम देख के कैसे पता करें कि कौन किसके संगत है। तो कोण A के संगत कौन सा कोण होगा? बताओ, कोण A के संगत कौन सा कोण होगा? कोण E। ठीक है, कोण E। और कोण B के संगत? जी कौन जी? जी मैं। रुको एक मिनट। FEG, अब बताना। ठीक है, कोण A के संगत कौन सा हुआ? तो अब कोण A के संगत हो गया कोण F, और कोण B के संगत कौन हुआ? कोण G। ई मैम E। कोण E। और कोण C के संगत कौन हुआ? कोण G। कौन जी? ठीक है, ठीक है। अब इसको हमने लिख दिया है। क्यों लिखा? तो इसमें आप कारण लिख देना कि संगत कोण जो है वो बराबर होते हैं किसके? समरूप त्रिभुज के। संगत कोण बराबर होते हैं किसके? समरूप त्रिभुज के। बस इसकी मदद से हम इन दोनों त्रिभुजों को समरूप करेंगे। त्रिभुज एक बार समरूप हो गए तो इनका जो अनुपात है वो खुद ही निकल जाएगा। ठीक है, बराबर होते हैं किसके? समरूप त्रिभुज के। क्योंकि हमें बोला है कि जो बड़े बड़े वाले त्रिभुज हैं ये एक दूसरे के समरूप हैं, तो इसलिए इनके जो संगत कोण होंगे वो बराबर होंगे।
समरूप त्रिभुज के संगत कोण होते हैं बराबर। तो अब देखते हैं इन कोणों को। तो जो कोण ए है वो यहां बन रहा है इतना बड़ा, ये कोण ए किसके संगत है, एफ के, मतलब इसके संगत है, मतलब कोण ए कोण एफ के बराबर होगा। फिर बात करते हैं कोण बी की, तो कोण बी यहां पर है, कोण बी किसके बराबर होगा, ई के, क्योंकि दोनों संगत हैं। फिर बात करते हैं कोण सी की, तो कोण सी में जो पूरा कोण बनेगा बड़ा वाला, हम छोटे की बात नहीं कर रहे, जो पूरा कोण बनेगा सी का बड़ा वाला, वो पूरा बराबर होगा जी के बड़े वाले कोण से। वैसे तो सी और जी के छोटे छोटे हिस्से किए हैं ना, छोटे छोटे टुकड़े किए हैं, पर उनकी बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं बड़े कोणों की, कि जो कोण सी है वो कोण जी के बराबर होगा। ध्यान रखना, सी पर बड़ा कोण भी बनेगा और उसी बड़े कोण के छोटे छोटे दो टुकड़े भी होंगे। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया। अब यहां से हमने इन त्रिभुजों को समरूप प्रूव करना है, तो चलो लिखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिख सकते हैं कि कोण ए जो है वो कोण एफ के बराबर है, मतलब ये जो इस त्रिभुज में कोण बन रहा है ये इस त्रिभुज के कोण के बराबर है। ठीक है, क्योंकि हमें क्या था, ये हमें क्वेश्चन में दिया था। कैसे दिया था, क्योंकि समरूप त्रिभुज थे ए बी सी और ई जी एफ, तो उसके जो संगत कोण होंगे वो बराबर होंगे। इसकी मदद से हमने ये चीज निकाली, यहां से हमने ये चीज निकाली कि कोण ए कोण एफ के बराबर है। उसके बाद देखो तो कोण सी कोण जी के बराबर है। क्या हो गया, जो हमारा कोण सी है वो किसके बराबर है, कोण जी के बराबर। लेकिन जो पूरा कोण सी है और जो पूरा कोण जी है ये छोटे वाले त्रिभुज में पूरा नहीं आ रहा। अगर आप ध्यान से देखो इसको, अगर आप इसको ध्यान से देखो तो जो मैंने लाल रंग का कोण बनाया है ये पीले वाले त्रिभुज में पूरा कहाँ आ रहा है, आधा आ रहा है ना। और ये यहाँ पे देखो जो जी का मैंने पूरा कोण बनाया लाल रंग का, वो भी पीले वाले त्रिभुज में पूरा कहाँ आ रहा है, आधा आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब कि इनका अब आधा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इनका हमें आधा करना पड़ेगा। तो अगर कोण सी कोण जी के बराबर है, मान लो कोण सी 60 डिग्री का है, मान के चलो, ठीक है, कोण सी जो है वो 60 डिग्री का है, तो जी भी कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का मैम। 60 डिग्री का। और अगर मैं कोण सी का हाफ कर दूं, कोण सी का आधा कर दूं, तो कोण जी का भी आधा करना पड़ेगा, तभी तो बराबर होंगे ना। अब अगर मैं कोण सी का आधा कर रही हूं तो कितना हो जाएगा, वो पहले 60 था, अब कितना हो जाएगा, 30। आधा करो ना, 60 को 2 से डिवाइड करो, 30। तो कोण आधा जी का वो भी कितना हो जाएगा, 30 मैम। 30, क्योंकि बराबर है ना। अगर ये बराबर है तो इनके आधे भी बराबर ही होंगे। तो ये हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया कि अगर कोण सी 60 डिग्री का है, ठीक है, अगर कोण सी 60 डिग्री का है तो जो कोण एक है वो भी 30 डिग्री का होगा और जो कोण 2 है वो भी 30 डिग्री का होगा, क्योंकि इस कोण के आधे आधे टुकड़े हुए हैं और बराबर टुकड़े हुए हैं। तो अगर लाल वाला कोण 60 डिग्री का है तो नीला वाला कोण भी 30 का हुआ और हरा वाला कोण भी 30 का हुआ। ये किस किस को समझ आया, बताओ। क्योंकि सी के 2 टुकड़े हो रहे हैं, सी के 2 हिस्से हो रहे हैं, तो इसलिए ऐसा होगा, इसलिए ये हिस्से बराबर होंगे। तो अगर पूरा बड़ा वाला कोण 60 डिग्री का है तो ये छोटे छोटे टुकड़े जो है वो 30-30 के होंगे। ये मान के चल रहे हैं, हमें नहीं पता 60 का है पर मान के चल रहे हैं। और वैसा ही जी के साथ भी हुआ कि अगर ये जी जो है वो 60 डिग्री का है तो इसके भी जो 2 छोटे छोटे टुकड़े किए वो भी 30-30 डिग्री के होंगे, जी के आधे होंगे। ठीक है, तो यहां से हमने पता लगा लिया कि एंगल 1 भी 30 डिग्री का निकलेगा और एंगल 3 भी 30 डिग्री का निकलेगा, और ये दोनों कोण हैं जो पीले वाले त्रिभुज में आ रहे हैं। तो यहां से हम लिख देंगे, यहां से हम लिख देंगे कि हमारा जो कोण 1 है वो कोण 3 के बराबर है। ठीक है, क्योंकि जब हम करेंगे हाफ, किसका हाफ करेंगे, सी का और जी का। ये मैंने आपको एक एग्जांपल के मदद से समझाया कि अगर आप आधा कर दो सी का और आधा कर दो आप जी का, अगर सी और जी पूरे पूरे बराबर हैं तो इनका जब आधा करेंगे तब भी तो बराबर रहेंगे ना। तो जब आपने सी का आधा किया तो कोण बन गया ए सी डी, और जब जी का आधा किया तो कोण बन गया एफ जी एच, और ये दोनों भी कैसे हो गए, बराबर हो गए। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं समद्विभाजक। समद्विभाजक की मदद से क्या हुआ, हमने इसको सॉल्व किया। क्वेश्चन में दिया था ना समद्विभाजक है, तो बस उसी की मदद से हमने क्या किया, इन दोनों त्रिभुजों को बराबर कर दिया। बताओ ये किस किस को समझ नहीं आया।
क्योंकि हमें तो वही कोण देखने हैं जो पीले त्रिभुज में आ रहे हैं। पीले त्रिभुज के बाहर के कोण हमारे किसी काम के नहीं है। बताओ किसको समझ नहीं आया? जिसको फिर से समझना है ये वाला पार्ट, कोण का आधा वाला पार्ट, सबको समझ आ गया? माइक ऑन करके बोलो, हैंड रेज करके नहीं होगा कुछ। किसी को सीखना है तो माइक ऑन करके बोलो, नहीं सीखना तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमने लगा दी कसौटी ए कसौटी, ठीक है, ए हमने कसौटी लगा दी। पीले वाले त्रिभुज को फिर से देखो, पीले वाले दोनों त्रिभुजों को फिर से देखो। ये वाला कोण इसके बराबर, ठीक है, और ये वाला कोण इसके बराबर, तो बस दो कोण बराबर हो गए। जब दो कोण बराबर हो गए तो ए कसौटी लग गई, और ए कसौटी की मदद से जो हमारे त्रिभुज हैं ए डी सी, ये समरूप हो गए किसके? त्रिभुज एफ एच जी के, ठीक है। फिर ये क्योंकि अब समरूप हो चुके हैं तो हम क्या कह सकते हैं कि जो पहला पार्ट है, क्योंकि दोनों त्रिभुज समरूप हैं, तो इनके जो संगत भुजाएं होंगी उनका जो अनुपात होगा वो बराबर होगा। क्योंकि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो इनकी जो संगत भुजाएं होंगी उनका जो अनुपात होगा वो बराबर होगा, ठीक है। तो बस ये हमने इसका पहला पार्ट अभी के लिए प्रूव कर दिया है। अब इसका सेकंड पार्ट कर लेते हैं, तो उसको ऊपर करते हैं, यहाँ पर इधर कर लेते हैं। अब ये कह रहे हैं कि त्रिभुज डीसीबी और त्रिभुज एचजीई इनको समरूप करो। तो देखो डीसीबी कहाँ है? तो डीसीबी है आपका इधर, ठीक है, ये है डीसीबी और ये है एचजीई, ये है एचजीई। अब आपने इन दोनों त्रिभुजों को क्या करना है? समरूप करना है। तो फटाफट से बताओ कैसे करोगे? जैसे आपने अभी किया उसी तरह से करना है। नंबर 1, कौन कौन से कोण बराबर है नीले वाले त्रिभुज में? नीले वाले त्रिभुज में कौन कौन से कोण बराबर है? बताओ इधर, इसमें और इसमें। बी सी, बी और सी नहीं, सी तो नहीं, इसका बी और इस वाले त्रिभुज का कौन? ई, ई। कोण बी बराबर है कोण ई के, क्योंकि दिया है, समरूप त्रिभुज था, ये हमें क्वेश्चन में दिया था, वहां से हमने निकाल दिया। फिर जैसा हमने यहां पे किया वैसा ही अब इधर भी करेंगे कि कोण सी कोण जी के बराबर है, ठीक है। ये भी हमें क्या था? ये भी हमें दिया था। अब अगर हम इसका आधा कर दें, फिर से अगर हम क्या कर दें, आधा कर दें कोण सी का और आधा कर दें कोण जी का, तो इस बार भी दो टुकड़े होंगे, लेकिन इस बार हम लेंगे नीचे वाला टुकड़ा। मतलब हम लेंगे कोण 2 को और कोण 4 को। पहले हमने ऊपर वाले टुकड़े लिए थे क्योंकि हम ऊपर वाले त्रिभुज को समरूप कर रहे थे। अब हम नीचे वाले टुकड़े लेंगे, मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण लेंगे जो कि बराबर ही होंगे। अगर सी जी के बराबर है, अगर सी कोण जी के बराबर है, तो जब इनका आधा कर दोगे तो इनके आधे भी एक दूसरे के बराबर रहेंगे। इसलिए हम कह सकते हैं कोण 2 कोण 4 के बराबर है। कोण 2 का नाम लिखना है, लिख लो, इसका नाम हो जाएगा डीसीबी, बराबर में कितना? तो ये हो जाएगा कोण ई एच जी ई के, ठीक है, एच जी ई के। तो बस ये हमने प्रूव कर दिया, दो कोण यहाँ पे बराबर कर दिए। एक समरूपता की वजह से, क्योंकि एबीसी ई एफ जी के समरूप था इसकी वजह से, और दूसरा हमने बराबर कर दिया कैसे? तो समद्वि भाजक की वजह से, जो कि हमें दोनों ही चीजें क्वेश्चन में दी थी, दोनों ही चीजें क्वेश्चन में दी थी, इसलिए हम ऐसा कर पाए, इनको बराबर कर पाए, ठीक है, समद्वि भाजक। तो बस इसमें इतना ही था पार्ट नंबर 2 में। यहाँ पे भी कौन सा लग गया? यहाँ पे भी लग गई कसौटी ए कसौटी, और इन दोनों की मदद से जो त्रिभुज थे नीचे वाले, जिनका नाम था त्रिभुज ई सी बी, ये समरूप हो गया किसके? त्रिभुज एच जी ई के। और इसका जो थर्ड पार्ट है वो आप खुद से कर लेना, क्योंकि वो पहले पार्ट की तरह ही है। पहले पार्ट में हमें अनुपात निकालना पड़ा, लेकिन तीसरे पार्ट में बस इतना करना है और हो गया। तीसरे पार्ट में बस इतना करना है, यहां तक लिखना है और हो गया। करना क्या है? तो वही कि ए एफ के बराबर, मतलब ऊपर वाले त्रिभुज आपने यहाँ पे समरूप करने हैं। तीसरे पार्ट में भी क्या करना है? तो ऊपर वाले त्रिभुज ही समरूप करने हैं, ठीक है। तो बस क्वेश्चन नंबर 10 में इतना ही था। इसके तीसरा पार्ट आपने खुद करना है और 2 पार्ट मैंने आपको करवा दिए।
अभी 4 मिनट है, 4 मिनट में अगला क्वेश्चन शायद हो सके, देखते हैं। ठीक है, हो जाएगा, तो इसको कर लेते हैं फटाफट से। आपको दे रखी है एक आकृति और इस आकृति में आपको बोला है कि ए बी AC के बराबर है। ठीक है, ये आपको दिया है कि जो AB रेखा है वो AC के बराबर है और ये एक समद्वि बाहु त्रिभुज है। समद्वि बाहु मतलब जिसकी दो भुजाएं समान होती हैं। फिर इन्होंने क्या किया, इस त्रिभुज की CB रेखा को बढ़ाया E तक और E एक बिंदु है जो कि टच कर रहा है F को और F पे बन रहा है 90 डिग्री का कोण। ठीक है, और A से भी एक लंब लिया और इसकी मदद से भी बन रहा है 90 डिग्री का कोण। तो आपने प्रूव करना है, आपने सिद्ध करना है कि आपका जो त्रिभुज है ABD, मतलब ये वाला जो त्रिभुज है ABD नाम का, ये किसके समरूप है, ECF के, मतलब इस नीचे लेटे वाले त्रिभुज के। जो आपका ये खड़ा वाला त्रिभुज है ये किसके समरूप है, नीचे इस लेटे वाले त्रिभुज के। तो चलो इसको करते हैं फटाफट से हम साबित, क्योंकि आसान है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि अगर ये त्रिभुज समद्विबाहु है तो इसका मतलब इसकी कोई दो भुजाएं बराबर होंगी। कौन सी भुजाएं बराबर हैं, AB और AC, ये भी आपको दे रखा था। ठीक है, AB और AC इसकी भुजाएं बराबर है, ये भी आपको दे रखा था कि AB किसके बराबर है, AC के। AB किसके बराबर है, AC के। तो लिख लेते हैं, लिख लिया वैसे मैंने यहाँ पे पहले ही। अब होता क्या है, अगर AB AC के बराबर है तो जो कोण B पर बनेगा, ध्यान से सुनना, अगर AB AC के बराबर है तो जो कोण B पे बनेगा वो कोण C के होगा। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे इसको अलग से बना के बताती हूँ कि मान लो ये है एक त्रिभुज और इसका नाम है ABC। अगर AB रेखा AC के बराबर है, अगर AB रेखा AC के बराबर है तो इनके जो कोण होंगे, मतलब कि यहाँ पे बनने वाला कोण यहाँ पे बनने वाले कोण के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पे बनने वाला कोण यहाँ पर बनने वाले कोण के बराबर होगा। किस किस को ये समझ आया? अगर आपकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं तो उन पर बने कोण भी बराबर होते हैं। तो अब यहाँ पे देखते हैं इस आकृति को। तो क्योंकि AB AC के बराबर थी तो इसलिए यहां से क्या हो गया, कोण B कोण C के बराबर आ गया, कोण B कोण C के बराबर आ गया। हमने लाल वाले त्रिभुज को नीले वाले त्रिभुज के समरूप प्रूव करना है तो हमें मिल गया एक कोण। ये वाला जो त्रिभुज है B पे जो बन रहा है ये नीले वाले त्रिभुज में बन रहा है और जो C वाला त्रिभुज है ये लाल वाले त्रिभुज में बन रहा है। C वाला जो कोण है वो लाल वाले त्रिभुज में बन रहा है। तो एक कोण यहां से बराबर हो गया, क्योंकि आप लिख सकते हैं सम्मुख कोण बराबर होते हैं किसके, बराबर भुजाओं के। ठीक है, ऐसे लिख देना, बराबर भुजाओं के आमने सामने वाले कोण भी बराबर होते हैं। तो एक तो यहां से हमें ये मिल गया। दूसरा देखो, लाल वाले त्रिभुज में और नीले वाले त्रिभुज में कोई कोण बन रहा हो बराबर, लाल वाले त्रिभुज में नीले वाले त्रिभुज में कोई कोण बन रहा हो बराबर। ये बन रहा है लाल वाले त्रिभुज में जो है कोण F और ये बन रहा है नीले वाले त्रिभुज में जो है कोण D। तो कोण F कोण D के बराबर होगा क्योंकि ये दोनों ही 90 डिग्री के हैं। ये देखो बराबर भुजाओं वाला यहाँ पे लग जाएगा कि अगर भुजाएं बराबर हैं तो आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं और F D के बराबर हुआ क्योंकि दोनों 90 डिग्री के थे। यहाँ से लग गई AA कसौटी और हमारे जो त्रिभुज थे जिसका नाम था ABD वो समरूप हो गया किसके, तो त्रिभुज EFC के। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे इसको लिख दिया और बस इतना था ये क्वेश्चन, इसमें और कुछ करना ही नहीं था। इतना सिंपल सा क्वेश्चन था। बस यहाँ पे आपको पता होना चाहिए थी ये बात कि अगर भुजाएं बराबर हैं तो आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं। तो बस ये था आज की क्लास को लेकर के, हमने इसके 11 क्वेश्चन कर लिए हैं। बाकी जो क्वेश्चन बचते हैं उनको खुद से ट्राई करना और अगर कोई भी डाउट होगा तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ लेना। और ये आपकी आज की आखिरी क्लास है। सबसे पहले तो आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से अपना मैथ्स का एग्जाम देना है, डरना नहीं है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है और उसको अच्छे से पढ़ के आंसर करना है। जल्दबाजी में आंसर मत करना, स्पेशली जो एक एक नंबर के क्वेश्चन होते हैं उनको तो बिल्कुल भी जल्दबाजी में नहीं करना है। बिल्कुल आराम से क्वेश्चन को पढ़ के क्वेश्चन को समझ के आंसर करना। ठीक है, और बाकी बहुत अच्छा पेपर आएगा आपका, डरना मत बिल्कुल भी, अपना बेस्ट देना। और जब भी रिवीजन करोगे किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट रहेगा तो मुझे व्हाट्सएप पे पूछ लेना। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट आएगा रिवीजन करते करते तो मुझे व्हाट्सएप पे आप उस क्वेश्चन को पूछ लेना। ठीक है, चलो तो अभी के लिए रखते हैं क्लास को इतना ही। अभी के लिए गुड नाइट एंड बाय बाय। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में जो कि 10 अक्टूबर को होने वाली है।